हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ठोसों में विद्युतीय गुण या फिर बैंड सिद्धांत। जहां पर अपन समझेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण होते हैं उसको अपन पहले क्या करेंगे, चालकता के आधार पर देखेंगे। इसके बाद में अपन बैंड सिद्धांत जो था माने बैंड भाई साहब थे उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, विद्युतीय गुण को देखते हैं। तो यहाँ पर दो आधार होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या, वो चालकता के आधार पर। तो देखिए, जब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर अपन देखेंगे तो इसको मैं यहाँ पर चार्ट बना देता हूँ एक, इसके माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं, है ना। चार्ट के माध्यम से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अपन देखते हैं चालकता के आधार पर, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला होता है चालक, कंडक्टर्स कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। एंड दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं कुचालक, इसको अपन कह सकते हैं इंसुलेटर। एंड तीसरा जो होता है वो होगा अर्धचालक, जिसको अपन कह सकते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर चालक क्या होता है। देखिए, चालक में क्या होता है, सिंपली इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। किसका प्रवाह हो जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो उसमें क्या हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उसमें आयन हो सकता है, यानी कि गतिशील आयन के कारण से भी विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कारण है, या तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से धारा का प्रवाह हो सकता है, या फिर आयन के कारण से क्या होता है, धारा का प्रवाह हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पर दोनों चीज़ अप्लाई होंगे। यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। एंड इसमें अपन देखते हैं चालकता परास। क्या देखते हैं अपन? चालकता परास। तो जो इसकी चालकता परास होती है वो कितनी होती है, तो इनकी चालकता परास होती है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 प्रति ओम मीटर, समझना। इसकी परास होती है, चालकता परास 10 की घात 4 से 10 की घात 7 प्रति ओम मीटर। अब इसमें अपन देखते हैं क्या, एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो आप जानते होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, इसके बाद में गोल्ड है यानी कि Au, इसके बाद में सिल्वर है Ag, इसके बाद अपन का हो जाता है कॉपर। तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि जो चालक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धात्विक चालक। कौन सा होता है? धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर्स। एंड दूसरा होता है वैद्युत अपघटय चालक। चालक 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है वैद्युत अपघटय चालक। जिसमें अपन समझते हैं धात्विक चालक को, तो इसमें क्या होता है, जो धारा का प्रवाह होता है, किसका प्रवाह? धारा का जो प्रवाह होता है वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। तो ऐसे चालक को अपन धात्विक चालक कहते हैं। और इसमें अपन देखते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो इसमें होता है आयन के कारण से। किसके कारण से होता है? आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए, चालक में अपन बात की तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो जाती है। इसकी चालकता परास देखेंगे 10 की घात 4 से 7 प्रति ओम मीटर। एंड इसका एग्जाम्पल साथ में इसके 2 टाइप हो जाएंगे, धात्विक चालक एंड विद्युत अपघटय चालक। जिसमें धात्विक चालक में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। वैद्युत अपघटय चालक होता है उसमें आयन के कारण से होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वैद्युत अपघटय में क्या होता है, जो भी पदार्थ होता है वो आयनों में अगर टूटेगा तभी धारा का प्रवाह होगा, वरना नहीं होगा, समझे ना। अब अपन समझते हैं यहाँ पर दूसरा जो प्रकार होता है
कुचालक को समझते हैं। देखिए, जब अपन बात करते हैं कुचालक की, किसकी बात करते हैं? कुचालक की। कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। साथ में अगर इसकी अपन चालकता परास की बात करते हैं, किसकी? चालकता परास की बात करते हैं, तो इसकी परास होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 प्रति ओम मीटर, है ना। इसको माइनस कर रहा हूँ, मतलब क्या है? प्रति में नीचे, है ना। अब इसके अपन देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आप जानते ही होंगे कौन से? प्लास्टिक हो गया अपन का, ये अचालक होता, कुचालक होता है, ये अचालक होता है ना। रबर हो गया, इसके बाद हो जाता है फास्फोरस, है ना। तो ये अपन के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं या अचालक होते हैं, समझे ना। तो कुचालक में ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसकी परास होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 प्रति ओम मीटर। एंड इसका प्लास्टिक, रबर, फास्फोरस ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अपन समझते हैं यहाँ पर अगला वाला, जो कि हो सकता है अर्धचालक। कौन सा हो जाता है? अर्धचालक। देखिए, जब अपन बात करते हैं अर्धचालक की, तो अर्धचालक होता है वो इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, मतलब योजक कड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों के बीच का पार्ट होता है। कैसे? तो भाई साहब, इसमें क्या होता है? सिंपली अपन बात करते हैं विद्युत धारा का, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब आप बोलेंगे प्रवाह होता है ना। मैंने कहा कि इसमें सिंपल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्धचालक होते हैं उसमें। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे अपन क्या करते हैं, इसमें ताप बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ताप को बढ़ाते हैं। सिंपल इसमें अपन ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने के साथ साथ इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी कि ताप के साथ में ये बढ़ती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ताप के समानुपाती होता है ना। तो सामान्य पूछा जाए तो कैसा होता है? कुचालक होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, समझे ना। अब इसमें एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो सकती है कि अर्धचालक होते हैं, उसमें अगर अशुद्धि आ जाती है। क्या आ जाती है? अशुद्धि आ जाती है। अगर किसी कारणवश अशुद्धि आ जाती है, तो अशुद्धि के कारण से भी क्या होता है? इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। क्या होता है? धारा का प्रवाह हो जाता है। अब इसके अपन एग्जाम्पल की बात समझ लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, है ना। तो ये क्या है? अपन के अर्धचालक। तो देखिए, जब अपन ठोसों में विद्युतीय गुण में चालकता के आधार पर अपन पदार्थों को या ठोस को देखते हैं, 3 टाइप के हो जाएंगे: चालक, कुचालक एंड अर्धचालक। और उसका ये सारा डिटेल कंप्लीट। और एक बात यहाँ पर मैं भूल गया, इसका अपन परास लिखेंगे, है ना। तो इसकी अगर अपन परास की बात करते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। परास की अपन बात करते हैं अर्धचालक की, तो इसकी परास होती है 10⁻⁻6 से 10⁻+4 प्रति ओम मीटर। कम्प्लीट ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन क्या करते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों में वैद्युतीय गुण को देखते हैं। वो भी यही होंगे तीनों, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगेगा। तो मैं इसको आगे बताता हूँ। इससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन क्या करते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। किसके आधार पर? बैंड सिद्धांत जो होता है उसके आधार पर समझते हैं। तो उसके आधार पर जो ठोस होते हैं वो भी 3 टाइप के ही होते हैं। जो भी अपन ने लिखा वही होगा। मैं भी इसको चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूँ, इजीली समझ जाएंगे आप, है ना। देखिए, यहाँ पर अपन समझते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई साहब, इसका बैंड सिद्धांत मतलब है क्या, है ना, वास्तव में है क्या। आप जानते हैं क्या
कि भाई साहब परमाणु होते हैं वो अगर आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अगर परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का। किसका निर्माण करते हैं? अणु का। यानी कि परमाणु में उपस्थित जो कक्षक होते हैं उसको अपन कह सकते हैं परमाणविक कक्षक। क्या कह सकते हैं? परमाणविक कक्षक। जब परमाणिक कक्षक होते हैं वो अगर मिलते हैं, अणु में जो उपस्थित कक्षक होते हैं उसको अपन कहते हैं आणविक कक्षक। क्या कहते हैं? आणविक कक्षक। समझे ना बात को? मैंने यहाँ पर आपको ध्यान से समझना। देखिए, जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। अब परमाणु में जो उपस्थित कक्षक होते हैं उसको अपन कहते हैं परमाणविक कक्षक, और अणु में उपस्थित कक्षक को आणविक कक्षक कह सकते हैं। जब पारमाणविक कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये आणविक कक्षक होते हैं वो इतने पास में आ जाते हैं तो वो किसका निर्माण कर देते हैं? बैंड का निर्माण कर देते हैं ना। बैंड बजा डालते हैं ना शादी में। तो यहाँ पर जब आणविक कक्षक मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? बैंड का निर्माण करते हैं। अब बैंड बन गया तो बैंड में भाई साहब कॉन्सेप्ट लगता है क्या कि उसमें ऊर्जा अंतर होता है जिसको अपन कहते हैं एनर्जी गैप, यानी कि ईजी। इसको अपन कहते हैं ऊर्जा अंतर, है ना। हालांकि इसको अपन एनर्जी डिफरेंस भी कह सकते हैं ना। अब देखिए, जो ऊर्जा अंतर होता है, अगर बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? वो चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो वो आ जाएगा कुचालक में। अगर थोड़ा थोड़ा जा सकता है तो वो किस में आ जाएगा? अर्धचालक में। लेकिन अगर वो आसानी से जा सकता है तो वो आ जाएगा किस में? चालक या धातु में। तो देखिए, जब अपन बैंड की बात करते हैं तो सिंपल इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर दो टाइप के बैंड होते हैं। एक जो खाली बैंड होता है, उसको हालांकि अपन कह सकते हैं चालक बैंड, या फिर इसको अपन कह सकते हैं रिक्त बैंड। क्या कह सकते हैं? रिक्त बैंड, चालक बैंड या रिक्त बैंड। अब जो एक होता है वो भरा होता है, या तो कम भरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन से, या फिर ज़्यादा भरा हो सकता है, तो उसको अपन कह सकते हैं पूरित बैंड। क्या कह सकते हैं? पूरित बैंड। या इसको अपन कह सकते हैं संयोजी बैंड, है ना। या इसको अपन क्या कह सकते हैं? संयोजक बैंड या संयोजी बैंड। अब जो बीच में स्थान बचता है उसको अपन कहते हैं एनर्जी गैप। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी गैप। इसको अपन क्या कह सकते हैं? एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतर। समझे ना। अब इस मध्य में एनर्जी गैप में अगर यहाँ से बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी गैप कम होगा तो इसमें जाएगा, जिसके कारण से धारा आई का प्रवाह होगा। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा, जिसके कारण से वो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो वो कुचालक में आएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन जाएगा ताप बढ़ाने से तो धारा का प्रवाह होगा, तो वो आ जाएगा अर्धचालक में। समझे ना। अब मैं इसको तीनों को डिटेल से समझाता हूँ। तो अभी मैंने बता दिया कि भाई साहब जो चालक या धातु होते उसमें बैंड भाई साहब बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? रिक्त बैंड जो होता है वो इस प्रकार से बनेगा, एंड उसमें नीचे की तरफ मैं बना देता हूँ जो कि पूरित बैंड, है ना। तो पूरित बैंड में क्या होता है उसको आप ध्यान से समझना। बैंड भाई साहब बोलते हैं कि जो पूरित बैंड होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि अपन बात करते, ये अपन का क्या है? ये अपन का क्या है? कक्षक, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने इस प्रकार से, तो ये कैसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा भर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते? युग्मित। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जब पतनी वाले इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब वो चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। ये तो बात किस में जाएगी? कुचालक में। लेकिन वो पूरे भरे नहीं होंगे तो वो अयुग्मित होंगे, सिंगल भाई साहब होंगे। तो सिंगल होंगे तो वो क्या करेंगे? इधर उधर
है ना, देखेंगे तो यहाँ पर इसका चालकता प्रदर्शित करने की संभावना होगी। तो इसने कहा कि जो यहाँ पर पूरित बैंड होता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दूर दूर बना देता हूँ ऐसे, है ना। तो आप समझ जाएंगे कि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इस प्रकार से ना। तो ये है अपन का कौन सा बैंड, ये बैंड है कौन सा, पूरित बैंड। और ये कौन सा बैंड है, रिक्त बैंड। कौन सा बैंड है, रिक्त बैंड। अब यहाँ पर ये एनर्जी गैप होता है, ये बहुत कम होता है, यानी कि ऊर्जा अंतर होता है वो न के बराबर होता है, समझे ना। तो जिसके कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएंगे, और आसानी से जाएंगे तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है या ज़्यादा होता है, समझे ना। तो ये होता है चालक या धातु। इसमें एग्जाम्पल वही बात होगी, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Ag है, Au है, यही बात होंगी। तो वो बैंड्स भाई साहब इसके अनुसार कहना चाहते हैं, समझे ना। अब अपन समझते हैं सेकंड वाले को। सेकंड क्या कहना चाहता है, कुचालक, है ना, जिसमें अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार से अपन ने बता दिया। यहाँ पर ये है रिक्त बैंड। कौन सा बैंड है, रिक्त बैंड। और यहाँ पर ये है कौन सा, ये पूरित बैंड, है ना। और यहाँ पर इतना सारा जो बड़का है वो है अपन का ऊर्जा अंतर, यानी कि एनर्जी गैप, है ना, Eg। अब देखिए कुचालक में कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि पूरित बैंड और रिक्त बैंड उसके मध्य एनर्जी जो गैप होता है, ऊर्जा अंतर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब बहुत ज़्यादा होने के कारण से यहाँ का इलेक्ट्रॉन होता है वो सिंपली क्या होता है, इसमें नहीं जा पाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाता है। और नहीं जाने के कारण से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन, ठोस होते हैं वो, है ना। तो उसको अपन कुचालक कह सकते हैं। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, इसमें ये जो अपन का पूरित बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या था, थोड़ा बहुत आंशिक भरा था, यानी कि कम भरा था। लेकिन इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से भर जाता है, दबा के भर जाता है। अब जब दबा के भरेगा तो वो युग्मित बना लेगा। अब युग्मित बना लेगा तो वैसे भी क्या होता है, वो चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, समझे ना। मैंने यहाँ पर आपने बता दिया था ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। या फिर इसको अपन कह सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, समझे ना। तो ये तो हो जाता है अपन का क्या, कुचालक। अब अपन समझते हैं अर्धचालक। क्या समझते हैं, अर्धचालक। इसमें समझिए ध्यान से। देखिए जब अपन समझते हैं यहाँ पर अर्धचालक में, तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन समझते हैं तो ये हो जाता है अपन का रिक्त बैंड। कौन सा हो जाता है, रिक्त बैंड। और ये हो जाता है पूरित बैंड। अब जब अपन समझते हैं तो इनके मध्य क्या होता है, ऊर्जा जो अंतर होता है वो कम होता है, मतलब बहुत कम नहीं होता है, कम होता है। ऊर्जा अंतर होता है वो कम होता है, एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, जिसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जा नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्या, कि जैसे अपन इस पर नीचे से क्या करेंगे, मोमबत्ती लगा देंगे ना मतलब ताप देते हैं। तो देखिए नीचे से नहीं ताप देंगे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अपन क्या करते हैं, उसको ताप देते हैं। किसको, अर्धचालक पदार्थ को। जब अर्धचालक पदार्थ को ताप देंगे तो यहाँ पर जो पूरित बैंड होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गुस्से में आ जाएंगे, और गुस्से में आकर के कहाँ चले जाएंगे, रिक्त बैंड में। और रिक्त बैंड में जैसे जाएंगे तो वो क्या होंगे, उत्तेजित अवस्था में होंगे, यानी कि गुस्से में होंगे तो चमकने लगेंगे, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो सिंपल लॉजिक इसमें क्या है कि इसमें इतना भी ज़्यादा गैप नहीं होता है और इतना कम भी नहीं होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का होता है, जिसमें ताप चाहिए तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, समझे ना। तो ये हो जाता है अपन का बैंड सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अपन यहाँ पर समझेंगे क्या, कि जो अर्धचालक होता है उसकी अपन बात करते हैं तो ये और भी दो टाइप के होते हैं। अर्धचालक होते हैं वो और भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है उसमें क्या, बाह्य, या फिर इसको अपन कह सकते हैं अपद्रव्य प्रकार का,
अर्धचालक, और दूसरा जो होता है वो होगा नेज या आंतर टाइप का अर्धचालक। जब अपन बात करते हैं बाह्य अपद्रवी की, तो बाह्य अपद्रवी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, जो कि हो जाएगा एन टाइप का या एन टाइप प्रकार के या एन प्रकार के अर्धचालक, एंड दूसरा हो जाता है पी प्रकार के या पी टाइप कंडक्टर्स, है ना, सेमी कंडक्टर, सॉरी। तो यहाँ पर पी प्रकार के और एन प्रकार के प्लस बाह्य अपद्रवी एंड नेज या आंतर अर्धचालक, उसको अपन क्या करते हैं अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, जो कि आगे वाला चालकता के आधार पर और बैंड सिद्धांत के आधार पर इतना पढ़ा लिया, अगले वीडियो में इसका आ जाएगा ना। तो आई होप को सारा समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।